नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के सेकंड पार्ट के बारे में समझाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रेलगाड़ी से संबंधित इसमें क्वेश्चन मैं कवर अप करूंगा। मैं रेलगाड़ी से संबंधित के जो जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं 2 से 3 पार्ट में क्लियर करूँगा, जो टाइप वाइज चलते हैं। जैसे आज मैं आप लोगों को रेलगाड़ी का पहला पार्ट करवाऊँगा, जो कि कोई वस्तु जब स्थिर रहती है, जब उसको ट्रेन पार करती है, जैसे किसी आदमी को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। और अगली वीडियो में मैं सापेक्ष चाल से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जब दो चीज़ें रनिंग में होंगी, जैसे दो ट्रेनें रनिंग में हो या ट्रेन किसी व्यक्ति चलते हुए व्यक्ति को पार करे। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपना पहला पार्ट इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन है और अच्छे क्वेश्चन समझाए हैं मैंने उसमें। और आज हम रेलगाड़ी से संबंधित स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आज भी, इसकी थोड़ी सी, 1 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या आ जाएगा, टाइम इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अगर टाइम ही निकालना हो तो क्या होगा, टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ये चीज़ बताई थी। और आज इसका काफ़ी यूज होगा, कल तो हुआ नहीं फर्स्ट पार्ट में, आज ज़्यादा यूज है इसका। मैक्सिमम चाल किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी हमें ट्रेन की, और उसको किस में बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़े तो क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ये मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से आया था। और दूसरा उल्टा बदलना पड़े तो किससे करेंगे, 18/5 से, ठीक है। यानी कि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, ऐसे याद करना बताया था। बड़े से छोटे की तरफ जाओ तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। और वापस उल्टा हो, छोटे से बड़े की तरफ तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे, ठीक है। और अगर हमें स्पीड लेके आनी है, ये कन्वर्जन में टाइम नहीं लगना चाहिए, कन्वर्ट करने में। हर बार 4 किलोमीटर प्रति घंटे मिलेगी मैक्सिमम टाइम, और उसको किस में बनाना पड़ेगा हमें, मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन को। तो फटाफट हमें 18 की टेबल याद होनी चाहिए एक तो, और एक 5 की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो फटाफट याद होना चाहिए 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और एक दो क्वेश्चन करने के बाद मल्टीप्लाई भी नहीं करना है हमें, 18 की टेबल याद होनी चाहिए। 18×5 = 90, 5 5 25, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया कि 144 किलोमीटर प्रति घंटे को बनाओ, तो 18 का सीधा ही भाग दो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 18×8 = 144, और 5 से जो ऊपर मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8×5 = 40, ठीक है। इस प्रकार से अगर उल्टा बनाना पड़े तो नीचे 5 आएगा, ऊपर 18 आएगा, तब 5 से भाग देके 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज रेलगाड़ी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित क्या कह रहा है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। उस रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। अब हमें ज़रूरत है एक दूरी की। तो देखिए, पहली टाइप है, इसको ध्यान से समझना, ये आगे तक यूज होगा इस चीज़ का। देखिए, जब भी ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करे या किसी खंबे को पार करे या किसी पोल को पार करे, ठीक है, तो जो दूरी जो होगी वो हमेशा ट्रेन की ही लेंगे हमें उसमें, ठीक है। उस कंडीशन में दूरी किसकी लेंगे, सिर्फ ट्रेन की, ठीक है भाई। क्योंकि खंबे की व्यक्ति की कोई दूरी तो होती नहीं है, तो ये समझ भी लो। यानी कि ट्रेन जब भी किसी खंबे को या व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब खुद की दूरी क्रॉस करके जाएगी। तो भाई डिस्टेंस तो पता चल गया हमें, दूरी कितनी है क्वेश्चन के अंदर, 500 मीटर जो ट्रेन की है वही, बटे में। अब हमें स्पीड का हिसाब करना है। देखिए, आंसर किस में दे रखे हैं, सेकंडों में। ट्रेन की लंबाई भी मीटर में है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 144 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो ये मैं बता चुका हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 18×8 = 144, और 18×8 = 144, और 5×8 = 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई
40 मीटर प्रति सेकंड। तो अब कह रहा है टाइम बताइए, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 0 से 0, 2 से काटो, 2 2 जा 4, और ये 25 दूनी 50, 25 का आधा करोगे 2 से भाग दोगे तो 12.5 सेकंड। ठीक है, तो ये चाल कितनी आएगी 12.5 सेकंड। इसका आंसर ए सही होगा। अच्छा देखिए स्पीड, जो स्पीड मैंने पहले भी बताई थी स्टार्टिंग में भी, फटाफट कन्वर्ट होनी चाहिए मन ही मन में। 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो यहीं पे ही करो 5/18 से, तो 18 8 144, और 8 बार गया 8 पंजू 40। ये सीधा ऐसे लिखना है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो ये प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो, नहीं तो फिर थोड़ा जितना जहाँ तक कैंसिल आउट हो वहाँ तक करेंगे। तो ये पहली टाइप से, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी कौन सी लेंगे, सिर्फ ट्रेन की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली टाइप पे चलते हैं अब हम। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो पूछा है समय, तो समय का फॉर्मूला वही, सॉरी टाइम का फॉर्मूला वही, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब हमें दूरी ढूंढने की ज़रूरत है। तो देखिए पिछले टाइप में मैंने क्या बताया था, ट्रेन किसको पार कर रही थी, एक खंबे को। तो जब भी खंबे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की दूरी पार करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी ट्रेन, देखिए ये जैसे मान लो प्लेटफॉर्म है, ये अपनी ट्रेन है, तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब वो ट्रेन पहले तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी और फिर खुद को पार करके ले जाएगी। पहले तो देखिए जैसे इंजन है मान लो, तो ये पहले पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, यानी कि ये पूरी दूरी निकलेगी, और उसके बाद वो खुद को पीछे तक निकाल के ले जाएगा। तो यानी कि दूसरी टाइप ये हुई कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसका मतलब वो खुद की भी दूरी पार करेगी और ट्रेन प्लेटफॉर्म की भी दूरी पार करेगी। ठीक है, आगे इसका काफ़ी यूज़ होगा, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, जैसे किस प्रकार से आएगा कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर गई, तो जैसे ये शब्द आए तो कई बच्चे क्या करते हैं कि समझे कि ट्रेन पार कर गई प्लेटफॉर्म की, तो ट्रेन की ही दूरी ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो हमें दोनों की दूरी समझनी है ऑटोमेटिकली, जिसमें प्लेटफॉर्म की भी दूरी होगी और ट्रेन की भी दूरी समझनी है। ठीक है, यानी कि दोनों उसमें इंक्लूड रहेगी। लगेगा ऐसा कि जैसे ट्रेन की दूरी है, लेकिन वो हमें खुद समझनी है कि उसमें दोनों की दूरियां मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, एक तो ट्रेन पहले तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी और फिर खुद की 300 मीटर दूरी भी पार करेगी। तो यानी कि डिस्टेंस आएगी 200 में 300 जोड़ोगे तो 500। और चाल को हमें बदलना आना चाहिए, अगर 18 के टेबल में आ रहा है तो सीधा बता सकता हूँ ना, सीधा कर दोगे ना, 18 पंजू 90, और जो ऊपर वाला 5 है वो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, तो सीधा ऐसे भाग दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, कितनी आएगी 20 सेकंड। समझ गए कैसे किया, 90 को 5/18 से करते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18 पंजू 90, 5 5 25। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इसी प्रकार का, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसे एक 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक तो ये जैसे मान लो पुल है, कितना मीटर लंबा 165 मीटर। अच्छा समय पूछा, समय का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए हमें, टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस का, सॉरी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो देखिए तो 165 मीटर लंबा तो पुल है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 110 मीटर। ठीक है, तो क्या बताया था, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे जिसके अंदर दूरी मौजूद है, तो कोई लंबाई मौजूद है, तो ट्रेन पहले उसको पार करेगी और फिर खुद को पार करेगी। यानी कि एक्चुअल में वो ट्रेन
पुल को पार करने का मतलब ये नहीं कि पुल को ही पार किया, पुल का पार होने का मतलब ये है कि पहले ये पूरे पुल को पार करे और फिर खुद को पार करे। तो यानी कि टोटल दूरी जो होगी 165 में 110 प्लस करेंगे तो 572। तो लेंथ आई कितनी 275 मीटर प्लस करेंगे तो। अब करते हैं चाल पे बात। तो जो स्पीड दे रखी है ट्रेन की वो दे रखी है 132 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। अब देखो मेरे को लग रहा है कि ये 18 की टेबल में नहीं आता। 18 की टेबल अगर याद हो तो आप लोगों को 18 6 की 108, 18 7 126, 18 8 144। तो ये टेबल में नहीं आया, तो जहाँ तक कटे वहाँ तक काटो ऐसी कंडीशन में, ठीक है। जैसे मैं काट देता हूँ 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यही हो गया। यानी कि कैसे कट गया ये, स्पीड जो आ गई मीटर प्रति सेकंड में वो क्या आई 22 × 5/3, ये आ गई स्पीड। तो अब इसको यहीं रख देंगे नीचे सीधा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा देखो 22 × 5/3। तो ये जो एक और बटे में जो 3 आया है वो घूम के कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब काट देंगे, कैंसिल आउट करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, ठीक है। 5 एकम 5, 5 5 25। तो ये आएगा 5 तिया 15/2। तो 15/2 कितना आएगा 7.5। यानी कि ऑप्शन बी अपना सही होगा। इसमें क्या किया, पहले तो टोटल दूरी जोड़ दी जब भी ट्रेन पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में चाल को बदला, अगर 18 की टेबल में पूरा पूरा आ रहा है तो काट देंगे सीधा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज जहाँ तक कटे वहाँ तक काटेंगे। जैसे 6 से एक बार ही कट रहा है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 को काटा तो ये आ गया 22 × 5/3। तो टाइम के फॉर्मूले में रख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 275 मीटर की, स्पीड है 22 × 5/3। तो ये बटे वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो क्या कह रही है देखो ध्यान रखना, क्या कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो देखो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 600 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 600 मीटर, और ये ट्रेन पार करने में कितना समय ले रही है 30 सेकंड। तो ये मत समझना कि ये 600 मीटर ही पार कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस ट्रेन ने 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर प्लेटफॉर्म को पार कर गई। इसका मतलब ये नहीं कि प्लेटफॉर्म को ही पार कर गई, 30 सेकंड के अंदर उसने प्लेटफॉर्म को भी पार किया और खुद की दूरी भी पार की इस ट्रेन ने 30 सेकंड के अंदर। कभी ये सोचो कि प्लेटफॉर्म को ही पार किया, पिछले टाइप में मैंने बताया था जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब समझना है उसको उसने ट्रेन को भी पार किया है, सॉरी ट्रेन ने खुद को भी पार किया है और प्लेटफॉर्म को भी पार किया है, ठीक है। यानी कि 30 सेकंड के दौरान वो ट्रेन इतनी दूरी चली है, एक तो प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा और एक ट्रेन वाला हिस्सा। तो हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं कि भाई ये 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड तक चली वो ट्रेन और पार हो गई, प्लेटफॉर्म को पार कर गई, यानी कि इतनी दूरी तय की है उसने 30 सेकंड के अंदर। तो हम दूरी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड क्या है, टाइम क्या है 30 सेकंड के अंदर है, और ट्रेन की चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसको किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 की टेबल याद होनी चाहिए फटाफट, 18 × 5/18 से करेंगे तो 18 6 की 108, 6 पंजू 30। तो ट्रेन की स्पीड आई 30 और टाइम भी कितना आया 30। तो दूरी मीटर में आएगी, 30 तिया करेंगे तो 900। यानी कि ये दूरी कितनी है 900 मीटर। यानी कि ट्रेन 30 सेकंड में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जिसको हमने मीटर प्रति सेकंड में करके 30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया था, वो 30 सेकंड के अंदर टोटल 900 मीटर की दूरी तय करेगी। अब देखो प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा कितने का है 600 मीटर का, तो ट्रेन वाला कितना बचा टोटल 900 बनाने के लिए, देखो 600 का हिस्सा तो ये हो गया, तो ट्रेन की लंबाई बची वो
900 मीटर करने के लिए, तो कितने की बची ये 300 मीटर की। तो ऑप्शन अपना डी सही होगा। समझ गए। ये ध्यान रखना, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें दोनों की दूरियां शामिल होगी। तो पेपर में कभी ट्रेन की देख के प्लेटफॉर्म की पूछ लेंगे, कभी प्लेटफॉर्म की लंबाई देख के ट्रेन की पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर दोगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का एक और। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। यानी कि एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई बताएं मीटर में। यानी कि देखो ये ट्रेन 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर गई। तो अभी अभी बताया था प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को भी पार किया और खुद को भी पार किया, जो कि दोनों बराबर बराबर हिस्सों में है। ठीक है, तो हम पहले ही देख लेते हैं कि इस ट्रेन ने 1 मिनट तक चली है और प्लेटफॉर्म को पार कर गई। यानी कि 1 मिनट में खुद को भी पार कर गई और प्लेटफॉर्म को पार कर गई। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में ये कितनी दूरी तय की है इसने। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय, यही होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो मिनट को क्या बनाओ, मीटर में चल रहा है हिसाब किताब, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो एक। तो अब तो बदल लो भाई जल्दी से जल्दी। 18 का भाग दो, 18 पंजू 90 और ऊपर जो 5 है उससे मल्टीप्लाई करो, 5 5 25। तो स्पीड तो आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड और टाइम है 1 मिनट और चाल आई है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो टाइम को भी सेकंड में बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। तो 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो करो मल्टीप्लाई, 25 का 150 और ये हो जाएगा 1500। यानी कि ये टोटल दूरी कितनी है 1500। यानी कि उसने 1500 दूरी तय की है टोटल। तो अब देखो क्या है, क्या कर रहा है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान दे रखी है। यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल बराबर बराबर है और ये टोटल लेंथ 1500 है। तो ये टुकड़ा कितने का बचा 1500 का आधा, तो कितना हो गया 750। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्लेटफॉर्म की बोले तो वो भी 750। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोल देते हैं, अनुपात दे देते हैं कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात 2:1 है। और फिर इस प्रकार से दे देंगे कि रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 1 मिनट में कितना पार करेगी। तो ये टोटल लेंथ निकाल के 2:1 में बांट देंगे। यहाँ समान था तो समान बांट दिया, 1:1 में बांट दिया था। 2:1 बोले तो 2:1 में बांट देंगे। पेपर में कैसे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज करके दे सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पहली टाइप मैंने बताई, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो किसकी दूरी लेंगे, सिर्फ ट्रेन की। दूसरी टाइप में जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे तो किसकी दूरी लेंगे, प्लेटफॉर्म की भी और ट्रेन की भी। और अब तीसरी टाइप पे चलते हैं। अब हम देखिएगा तीसरी टाइप है, क्या कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में क्रम से 20 सेकंड तथा 8 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो इस टाइप में क्या है कि दोनों आ गए, प्लेटफॉर्म भी आ गया और व्यक्ति भी आ गया। तो अब हमें अपना जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताए हैं उन दो टाइपों में, उनका यूज़ करोगे तो जल्दी से आंसर कर पाओगे आप लोग। पेपर में दो चीज़ें पूछते हैं, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेते हैं और एक चाल भी पूछते हैं। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाती है 20 सेकंड में। पहले इसी पे नज़र रखो, प्लेटफॉर्म वाली चीज़ पे। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 264 मीटर और इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है 20 सेकंड में। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है। उसका मतलब ये समझना कि उस ट्रेन ने 20 सेकंड के अंदर प्लेटफॉर्म को भी पार किया और खुद को भी पार किया। ठीक है, यानी कि ये टोटल दूरी उसने 20 सेकंड में पार की है। क्वेश्चन से लग ऐसा रहा है कि जैसे प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है खुद को भी पार करना और प्लेटफॉर्म को भी पार करना। ठीक है, अब कह रहा है यही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको पार करने में कितना सेकंड ले रही है 8 सेकंड ले रही है। अब उसका इस चीज़ का ध्यान रखो, देखो
उस ट्रेन ने आदमी को कितने समय में पार किया? 8 सेकंड में। और ये मैंने पहली टाइप में बताया था, जब भी ट्रेन आदमी को पार करे तो इसका मतलब खुद किसकी दूरी पार करती है? वो खुद की ही पार करती है। यानी कि 8 सेकंड में उस आदमी को पार करने का मतलब वो अपनी दूरी 8 सेकंड के अंदर निकाल ले जाती है। तो अब देखो, वो चाहिए प्लेटफॉर्म के साथ चलो और चाहिए कहीं चलो, खुद की दूरी कितने समय में निकालेगी? वो 8 सेकंड में। तो जब इस प्लेटफॉर्म को, अब यहाँ मेरे को यहाँ से इस आदमी वाली जो बात दे रखी है, आदमी वाली जो कंडीशन दे रखी है, उससे मेरे को पता चल चुका है कि ये ट्रेन खुद को 8 सेकंड में निकाल ले जाती है, क्योंकि आदमी को पार करने का मतलब खुद को ही पार करना। तो अब देखो, ये ट्रेन चाहे कहीं भी चले, किसी के साथ किसी को भी पार करे, खुद को तो 8 सेकंड में निकालेगी ही, खुद की दूरी। समझ गए? अब देखो, सिर्फ अब मैं यहाँ से ये ढूंढ सकता हूँ कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकंड में, मतलब खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी 20 सेकंड में क्रॉस करती है। और यही ट्रेन आदमी को पार करना मतलब खुद की दूरी 8 सेकंड में पार करती है। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए कितना समय बचा होगा? देखो, ये टोटल 20 सेकंड है, 8 सेकंड तो खुद को निकालने में लिए, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को निकालने में कितना समय लिया? 12 सेकंड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाल नहीं निकल पा रही थी हमारी, क्योंकि ट्रेन की चाल जैसे मान लो एक्स माननी, तो ट्रेन की चाल क्या हुई भाई? जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो x + 64/20 करेंगे चाल निकालने के लिए, दूरी बटे समय। और जब सिर्फ आदमी को पार कर रही है तो x/8 लिखेंगे। तो ये x कंफ्यूज कर रहा था, तो हम सिर्फ यही पार्ट ले लेते हैं कि इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार किया, क्योंकि चाल तो उसकी निश्चित ही है, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे खुद को पार करे। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ प्लेटफॉर्म वाली लेंथ ली है और उसी का ही टाइम ढूंढा है मैंने। ठीक है, तो अब डायरेक्ट चाल आ जाएगी। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्लेटफॉर्म वाली दूरी कितनी है? 264, और प्लेटफॉर्म करने वाला समय कितना है? 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? ये दूरी बटे समय, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल तो आ गई 22 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। स्पीड पता चल चुकी है 22 गुणा टाइम कितना? अब देखो, कौन सा टाइम ले? 20 ले कि 8 ले? तो 8 लेने में फ़ायदा है टाइम, क्योंकि जब इस ट्रेन ने आदमी को पार करने में कितना समय लिया है? 8 सेकंड। और आदमी को पार करने का मतलब खुद की दूरी आएगी वो। तो स्पीड होगी 22 और टाइम कितना हो गया? 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 176 मीटर। चाल किस में आएगी? सॉरी, दूरी किस में आएगी? ये मीटर में, 176 मीटर। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। और पेपर में चाल भी पूछ लेते हैं, तो चाल क्या आएगी? 22 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, इसको पेपर में थोड़ा शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, सीधा देखो ध्यान से। अच्छा, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ सकते हैं, तो अभी मैंने बताया दिया, उसको तो कर ही लेोगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उल्टा 18/5 से कर देंगे। तो ये भी पूछ लेते हैं, तो वो करना। देखिए, पेपर में क्या करेंगे, सीधा जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे और किसको पार करे? किसी व्यक्ति को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो जो चाल आएगी वो सीधी आएगी डिस्टेंस जो दी हुई है क्वेश्चन में वो, और बटे में टाइम का अंतर जो होगा। तो टाइम का अंतर कितने का है? जैसे यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम, चाल सीधी आ जाएगी। पेपर में ध्यान रखना। तो जैसे दूरी 264 मीटर की और समय का गैप कितने का है? कितने का गैप है? 12 का। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 मीटर प्रति सेकंड, ये डायरेक्ट चाल आ जाएगी। और अगर दूरी बोले, दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ ट्रेन की, तो ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना समय ले रही है? 8 सेकंड। ये वाली चीज़ लेंगे। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 22 गुणा टाइम कितना है? 8 सेकंड आदमी को पार करने वाला। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 8 दूनी 16 और 1, ये 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 मीटर। ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बदलवाए तो यहीं पे ही उत्तर आ जाएगा 22 गुणा 18/5। ठीक है, ऐसे मैंने रटवाऊँगा नहीं मैं बिल्कुल भी, कि जो चीज़ पूछे वही निकले। पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो सारे को हम कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा नहीं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। देखो, सीधा देखो क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं, सॉरी,
ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो आप लोग समझ के करो, सीधा ऑप्शन की ज़रूरत है नहीं अगर हमें सोल्व करना आता है तो देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए लैंप पोस्ट, यानी कि वही आदमी के बराबर बात है, लैंप जो खड़ा हुआ होता है उसको पार करने में 28 सेकंड तथा 7 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो कितना समय ले रही है, देखो सीधी चाल कैसे निकलेगी वो बेसिक मैंने पीछे बता दिया। तो स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस जो दी हुई है वो 290 मीटर बटे में समय का अंतर। तो समय का अंतर कितने का है, 28 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 21 सेकंड का गैप। तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कैंसिल आउट करो इसको, 3 से कटेगा ये, 3 सता 21, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 130 बटे 7 मीटर प्रति सेकंड, या कुछ पॉइंटों में आ जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आ जाएगा। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट यही हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड लेंगे 130 बटे 7 मल्टीप्लाई बाई कौन सा टाइम लेंगे, 28 लेने में फ़ायदा है या 7 लेने में फ़ायदा है। तो 7 अगर मैं लेऊँ तो 7 सेकंड में लेऊँगा, क्योंकि लैंप पोस्ट को पार करना मतलब ट्रेन को ही पार करना। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से 7 कट के कितना आ जाएगा, 130 मीटर। अच्छा जैसे मान लो आप लोगों ने जो चाल तो आई गई, कितनी आ गई थी स्पीड, 130 बटे 7 मीटर प्रति सेकंड। मान लो आप लोग 28 सेकंड ले लेते हो दूरी निकालने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे टोटल दूरी क्या आएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 130 बटे 7 मल्टीप्लाई बाई मान लो 28 ले लिया, 7 चौक 28 कट गया, ये कितना आएगा, 13 चौक 52, 320। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना कि 28 सेकंड कौन सा वाला टाइम है, प्लेटफॉर्म को पार करने में। और प्लेटफॉर्म वाली जो सेकंड टाइप पढ़ाई थी वो कंडीशन हो जाती है कि जब 28 सेकंड में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो उस टाइम में उसने किस किस को पार कर लिया, खुद को भी और ट्रेन को भी। तो ये 520 ये टोटल लेंथ बताएगा इसको 28 सेकंड में। तो 390 तो हो जाएगी किसकी, प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन की कितनी बचेगी, ये हिस्सा 520 में से 390 को क्या कर देंगे, माइनस, तो घटाओगे तो आ जाएगा 031, 130 मीटर। आंसर आना वही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, देखिए अब चौथी टाइप बचती है और लास्ट टाइप बचती है, फिर ये इस पार्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रेलगाड़ी का पहला पार्ट, ठीक है। अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे सापेक्ष चाल का। तो देखिए अब की बार क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया उसने, 18 सेकंड का। उसी ट्रेन ने 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया, 15 सेकंड का। तो यहाँ से इस जब ट्रेन 2 प्लेटफॉर्मों को पार करे, ये चौथी टाइप है, जब ट्रेन 2 प्लेटफॉर्मों को पार करे तो क्या करेंगे, सीधी चाल कैसे आएगी, देखो इसको सीधा याद रखना, फटाफट हो जाएगा। ये दूरी का अंतर ले लेना और यहाँ समय का अंतर ले लेना, तो चाल आ जाएगी डायरेक्ट। तो स्पीड इक्वल्स टू दूरियों का अंतर, कितने का अंतर है, 42 मीटर का, बटे में समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 18 में से 15 घटाओगे तो 3 सेकंड का। तो ये चाल आ जाएगी कितनी, 14 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल। अब कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, तो कोई सा भी लाइन उठा लेना चाहिए, पहली ले लेना कि भाई 162 मीटर को पार करने में 18 सेकंड ले रही है, चाहिए ले लेना 120 मीटर को पार करने में 15 सेकंड ले रही है। तो ये ट्रेन क्या हुआ, पहला ऑप्शन लेता हूँ, जैसे मान लो ये ट्रेन चली कितने सेकंड तक, 18 सेकंड तक, और कितने लंबे मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो फिर वही चीज़ है कि ये ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो क्या समझना है, ये ट्रेन खुद को भी पार कर गई और 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, कितने समय में, 18 सेकंड में। तो हम दूरी निकाल लेंगे कि 18 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक कितनी चली। तो 14 को 18 से करो मल्टीप्लाई, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 14 आई थी, टाइम कितना है 18 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करोगे
18 चौक 72, असल्ला की 7, 18 कम 18 और 7 25, 252 मीटर आई ये पूरी लेंथ। जिसमें प्लेटफॉर्म वाला पार्ट कितना है 162 का, वो कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा 0,9, कितना आएगा 90 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चाहे 120 वाला पार्ट ले लेना, उसमें 14 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से, और फिर उसको 120 माइनस करना पड़ेगा, तो भी कितना आएगा 90 आएगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ठीक है। और चाल अगर आप लोगों से किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले तो 14 यहीं पे आई थी, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिखा रखा है ये 18/5 से उल्टा। तो ये सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। पॉइंटों में कुछ तो ये करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहा है, ये आप लोग भी करने की कोशिश करना, मैं भी बता देता हूँ। ये ट्रेन 2 प्लेटफॉर्म है, 400 मीटर लंबे और 800 मीटर लंबा, ठीक है। उनको पार करने में कितना समय ले रही है, क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड, ठीक है। तो चाल सीधी आ जाएगी, क्या करेंगे, दूरी का गैप, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी का गैप कितने का है यहाँ पे 400 मीटर का, और टाइम का गैप कितने का है 40 सेकंड का। तो 40 सेकंड में ये 400 मीटर चलेगी। 0 से 0 कट जाएगा, 4 दाई 40, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई चाल। अब कोई सा भी ऑप्शन उठा लो, चलो इसमें दूसरे से निकालते हैं ट्रेन की लंबाई। ये तो चाल आई है, अब लंबाई निकालेंगे दूसरे ऑप्शन से। ये ट्रेन 60 सेकंड में कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर देती है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में 60 सेकंड में। यानी कि 60 सेकंड में ये ट्रेन इतनी डिस्टेंस चलेगी। आप लोग ये मत समझना कि 400 ही चलेगी या खुद की चलेगी, टोटल चलेगी, जिसमें ट्रेन की भी आ जाएगी और प्लेटफॉर्म की, मैं पहले समझा चुका हूँ। तो टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आई है 10 की, इंटू टाइम कितने सेकंड तक चली है प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड तक। तो कितने आ जाएगी ये 600। तो 400 मीटर का तो प्लेटफॉर्म हो गया, तो बाकी टोटल 600 करने के लिए ये ट्रेन वाला हिस्सा कितने का बचा 200 मीटर का। तो ट्रेन की लेंथ आ गई 200 मीटर। ऊपर वाले से करोगे तो भी वही बात। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटे बनाना पड़े मीटर प्रति सेकंड को, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, वो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उसको बार बार देखिएगा, पहला पार्ट देखिएगा। तो ये ट्रेन का पहला पार्ट खत्म है ट्रेन का, ठीक है। अगला पार्ट हम सापेक्ष चाल का करते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।